गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे में टॉपिक बल एवं गति हमने पहले क्लास में देख चुके हैं 41 तक। हम नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं बल एवं गति का। जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। कैसे होती है? एक इक्वल गति होगा, क्योंकि एक समयांतराल पर समान दूरी तय कर रहे हैं तो एक ही समान गति पर आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट से एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है। मतलब एक लिफ्ट में एक व्यक्ति अंदर में है, ठीक है, तो वो एक नियत वेग से नीचे उतर रहे, तो एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है, एक सिक्का उछालते तो सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेंगे, प्लस जी होगा, आंसर नंबर बी होगा। चाल समय ग्राफ पर ढाल प्रदर्शित करते हैं, कौन आएगा? पी का त्वरण आएगा। हम आंसर टू आंसर देखिए, सारे क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे क्योंकि हम मोर देन क्वेश्चन को आज हल करेंगे। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया है, किसने प्रतिपादन किया है? सर आइजैक न्यूटन ने किया, हम सब जानते हैं। एक कार दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष से दूरी 60 किलोमीटर चाल से तय करती हैं, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगी 48। इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से समझा दूंगी। औसत चाल कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गेंद को दीवार पर मारने से वहाँ वापस आ जाता है। हम एक गेंद को फेंकते हैं तो दीवार पर मारने से वापस आ जाता है, तो उपरोक्त घटना से रिलेटेड सिद्धांत किस वैज्ञानिक है? सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन का है। नेक्स्ट है, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस को उछलांग लगाने पर कोई व्यक्ति, मतलब बस से उतर गए, छलांग लगा दिए तो आगे की ओर गिर जाते हैं, तो इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम नियम, जड़त्व का नियम है ना, क्योंकि एक व्यक्ति उछलकर बस के आगे जाते हैं तो वो बस के आगे गिर जाता है, पर न्यूटन के प्रथम नियम है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि एक पत्थर को वायु में मतलब एक पत्थर है उसको हम वायु में फेंकते हैं, मतलब हवा में फेंकते हैं, तो यहाँ तय करते हैं, कौन तय करता है? आंसर नंबर सी, परावैल्यकार पत्थर होता है जो हम वायु में फेंकते हैं, तो वो तय करता है परावैल्य पत्थर, ठीक है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत सूर्य होते हैं, हम सब जानते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होते हैं। प्रत्येक रिस्पॉन्स के इक्वल एक अपोजिट एक रिस्पॉन्स होता है, तो यह नियम किसके प्रतिपादन करते हैं? आइजैक न्यूटन ही है, आंसर नंबर बी। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, मतलब एक कण है, एक मॉलिक्यूल है जो एक इक्वल चाल से वृत्त मार्ग में घूम रहे, तो नियत वेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि कंटिन्यू एक घूम रहा है ना, एक कण कोई है वो वृत्ताकार में घूम रहे हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, जड़त्व के नियम प्रथम नियम है, हम सब जानते हैं, ठीक है, पहले ही जड़त्व नियम है। वॉशिंग मशीन का काट का सिद्धांत किसने दिया है? कैसे होता है? अब केंद्रीकरण होता है ना, वॉशिंग मशीन जो अब केंद्रीकरण का सिद्धांत, जहाँ की केंद्र से बाहर की ओर जाता है, मतलब वो केंद्र से ऐसे बाहर की ओर जा रहे हो, इसलिए अब केंद्रीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, शीतकालीन, क्या होगा? शीतकालीन में, ओ सॉरी, थोड़ा सा, हाँ, लकड़ी, लोहा व मोम तीन प्रकार के वस्तु है ना, एक लकड़ी है, एक लोहा है, एक मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे? बोल रहे सभी इक्वल रूप से पहुंचेगा, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊंचाई से तीनों वस्तु को फेंक रहे, तो तीनों वस्तु इक्वल रूप से जमीन पर साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री नियार्त में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? सिंपल से, उसमें गुरुत्व नहीं है, उसमें ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्व नहीं है,
अंतरिक्ष में गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा क्योंकि हवा में लोहे और लकड़ी को इक्वल भार है। ठीक है, दोनों का भार इक्वल है और भार इक्वल है। गेंद है वो एक प्रकार की गेंद, एक लकड़ी का गेंद है, लोहे का गेंद है और दोनों को ऊंचाई से गिराते हैं। तो सबसे पहले कौन गिरेगा, लोहा गिरेगा, बाद में लकड़ी गिरेगा। इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी गेंद में गिरेगी, मतलब लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, बाद में गिरेगी क्योंकि लोहे हैवी है तो पहले गिरेगी। नेक्स्ट, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी से चक्कर लगा रहे, मतलब जो कक्षा में है ऑर्बिट है ना, तो अपने कक्षा में जो ऑर्बिट उपग्रह है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे। ठीक है, पृथ्वी के वो चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे निम्न में किस कारण से होता है, वो किस कारण होता है पृथ्वी के कारण, बताओ। आंसर नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। ठीक है, केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग होता है, सब जानते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। आंसर नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। किस पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, किस पिंड का भार सबसे ज़्यादा, ध्रुव पर, मतलब ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ साउथ पोल ध्रुव है, तो ये ध्रुव है, तो दोनों पर ध्रुव पर सबसे ज़्यादा पिंड का भार होते हैं। ठीक है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, हाइड्रोजन होता है ना। आंसर नंबर सी, किसी भी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन होता है। यहाँ उसके द्रव्यमान एवं द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार कैसे होता है, शून्य होता है, नहीं शून्य नहीं होता है, अचेंजेबल होता है। मतलब जो कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है आदर्श परिस्थिति में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जाता है। आंसर नंबर डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही भी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से क्लियरिटी रूप से ट्रैक किया जाता है, वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही संभव हुआ है। एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उनमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इस कारण होता है स्थिर जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। नेक्स्ट है 67, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि आंसर नंबर डी बोल रहे हैं, बर्फ में सड़क की अपेक्षा इसकी जो घर्षण कम होती है, बर्फ का घर्षण कम होने के कारण उसमें चलना कठिन होते हैं। निम्नलिखित कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, नहीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर ई 50 हर्ट्ज तक नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, जो इससे हम सुन सकते हैं। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है तो इसके एक्चुअली एवं आभासी भार दोनों ही इक्वल होते हैं। आंसर नंबर सी, लिफ्ट में किसी व्यक्ति वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होते हैं जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही होगी। नेक्स्ट आते हैं, वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, चाल की नियत रहती है। आंसर नंबर सी, एक समान वृत्तीय गति अचर होती है। आंसर नंबर ए।
नेक्स्ट है MCQ, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रही हो तो पहिया एक सड़क के मध्य लगाने वाले घर्षण बल की दिशा होगी, क्या होगी, आगे की तरफ होगी। मतलब एक इक्वल सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रही हो तो पहिए एक सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा आगे की होगी। ऐसे ऐसे लुढ़केगी ना तो आगे की ओर ही लुढ़केगी। एक समान, नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी होते हैं तो उस गति को क्या कहते हैं। हम इसमें से कोई भी नहीं होते, वृत्त, सरल, स्थिर बिल्कुल भी नहीं होते, तो नॉन ऑफ दिस होगा। पृथ्वी के सतह से संचार उपग्रहों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होते हैं। आंसर नंबर ए। एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजा रहे ना, एक पर्यवेक्षक है उसके समीप सीटी बजाते हुए आती है तो वह पर्यवेक्षक को क्या महसूस होते हैं, आवृत्ति अधिक महसूस होते हैं, क्योंकि एक इंजन में खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आते तो पर्यवेक्षक को अधिक आवृत्ति अधिक होती है ना, उसकी महसूस होते हैं। नेक्स्ट MCQ कहते हैं वस्तु के वर्तमान अवस्था मतलब स्थिर एवं गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम समझाया जाते हैं, जड़त्व नियम समझाया जाता है। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान। इस नियम को कौन समझाए, ये बोले जड़त्व के नियम है। नेक्स्ट है, एक गेंद को दीवार पर मारने से क्या वापस आते हैं। उपरोक्त घटना से रिलेटेड सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, हम सब जानते हैं। अब हम देख रहे हैं धीमी चलती, मतलब नेक्स्ट MCQ, धीमी चलती रेलगाड़ी व बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरती है तो इस न्यूटन की गति के कौन से नियम लागू होते हैं। हम सब जानते हैं प्रथम नियम ही लागू होते हैं। देखते हैं कुछ जोड़ी मिलाओ कौन सा होगा। न्यूटन की गति का नियम बताओ, ए का हो जाएगा गति के नियम, ठीक है। केपलर का नियम कौन सा होगा, हम सब जानते हैं ग्रहों की गति के नियम, केपलर का नियम। आइंस्टीन का नियम कौन सा होगा, अपेक्षित विशिष्ट सिद्धांत होगा। और फैराड का विद्युत चुंबकीय फैराड, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट गेंद और प्लास्टिक गेंद के इक्वल ऊंचाई से रेत पर गिराए जाए तो क्या होगा, क्रिकेट की गेंद अधिक दूरी तक रेत में धंस जाएगी, आंसर नंबर सी। बल, नेक्स्ट MCQ देते हैं, बल गुणनफल हैं, किसके गुणनफल है, बल जो होते हैं बताओ, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल है, आंसर नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो बाहरी मतलब एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिया वाला वाहन, तो इसमें बाहरी पहिया पर लटकेगा या नहीं होगा, अंदर के पहिया पर लटकेगा तो सही है, बाहरी की तरफ फिसलेगा ये भी सही है, अंदर की तरफ इसे गलत, आंसर नंबर सी होगा, 2 और 3 सही है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठकर सिर पीछे की ओर झुक जाते हैं तो इसका कारण क्या होता है, स्थिर जड़त्व के कारण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो स्याही होता है, पेन से स्याही निकलने लगती, क्यों होता है कि वायु में कमी के कारण, वायु दाब मतलब वायु प्रेशर में कमी के कारण पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट MCQ है, वस्तु की मात्रा जो उसकी मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, उसकी डेंसिटी, उसके घनत्व और सेंसिबल होगा। अब कुछ कथन देखते हैं। पहला कथन बोल रहे, लोहे एक गोले पर्दा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, लोहे का अपेक्षा डेंसिटी पर्दा की अपेक्षा डेंसिटी से अधिक होता है, आंसर नंबर सी। पहला, लोहे एक गोले पर्दा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सही है। आर क्या बोल रहे हैं, लोहे के डेंसिटी पर्दा के डेंसिटी से अधिक होता है, दिस इज रॉन्ग, गलत है, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि ए सही आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानी में तैरना गति के किस सिद्धांत के सत्यापित करता है? आंसर नंबर सी, गति का तृतीय सिद्धांत है। हमारा गति का तृतीय सिद्धांत जानते हैं ना, पानी में तैरना गति के किस सिद्धांत पर सत्यापित? गति के तीसरा नियम पर सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरते हैं? मतलब लोहे का जो कील होता है पारे पर क्यों तैरता है जबकि पानी पर डूब जाती है? क्यों डूब जाती है? क्योंकि लोहे का डेंसिटी पानी से अधिक है और पारे से कम है। लोहे का डेंसिटी क्यों होता है? उसके घनत्व तो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम है, इसलिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? समान त्वरण होता है। नेक्स्ट MCQ है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि सुई की अपेक्षित जो डेंसिटी उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षित डेंसिटी से अधिक होते हैं। मतलब सुई की जो अपेक्षित डेंसिटी है उसके द्वारा हटाए हुए पानी की डेंसिटी की कैसे होती हैं? अधिकतम होते हैं, इसलिए वो लोहे के बना जहाज पानी से तैरने लगते हैं। नेक्स्ट MCQ देते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, क्या होते हैं? दोनों ही गति शक्ति और स्थिर शक्ति होते हैं। मतलब एक गतिक शक्ति होगा और एक स्थिर शक्ति होगा, इसलिए आकाश में उड़ते पक्षी हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र गति के लिए 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वहाँ आंसर नंबर 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गति करेगी। हम आंसर टू आंसर देख रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा MCQ ले रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को दिल नहीं कर रही हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गए थे। हाँ, नेक्स्ट MCQ है, न्यूटन पहले गति नियत की जो संकल्पना देते हैं, किसका देते हैं? उसके हाइपोथेसिस जड़त्व की पहली उसकी नियम है ना, न्यूटन के पहले नियम का प्रतिपादन किया है, जड़त्व के नियम का। नेक्स्ट, उस बल का नाम बताइए जो आभासी है, जिसका एक्चुअली वास्तविक नहीं होता है, जिससे हम उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कौन सा होता है? आंसर नंबर केंद्र भी सारी बोलते हैं, सॉरी ना, जो एक्चुअली नहीं होते हैं, बस इक्वल आभासी होते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहे होंगे, दिखाने की कोशिश करते हैं। प्लांक नियत का मान कितना होता है? आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्लांक नियत का मान होता है आंसर नंबर डी 6.63 गुणित 10 के पावर -40 जूल सेकंड होते हैं। मतलब 6.63 गुणित 10 की घात -14 जूल सेकंड होता है, आंसर नंबर डी। एन नेक्स्ट MCQ, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो आंसर नंबर डी, उस पर सदैव कोई बल कार्य करते हैं। मतलब जब किसी वस्तु गतिशील है तो उस पर कोई बल सदैव कार्य करते हैं। जड़त्व गुण प्रत्येक वस्तु में होते, जड़त्व के आंसर नंबर बी होगा। गति के जड़त्व इस पर निर्भर करते हैं, उसके द्रव्यमान मास पर निर्भर करते हैं। गति के जड़त्व का निर्भर उसके मास पर निर्भर करते हैं। द्रव में पृष्ठ घनत्व का कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, CTET के तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण होता है, अणुओं के मध्य सामंजस्य बल होता है, आंसर नंबर बी। एंड नेक्स्ट MCQ है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के धुरी नियत की सहायता से हम क्या करेंगे? वस्तु के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडिपेंडेंट जो गति के लिए किसी वस्तु को कोई बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो यदि बल का जो रिजल्ट है वस्तु का मास ज्ञात करना है तो न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा हेल्प करते हैं, तो गति के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, आंसर नंबर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट MCQ, किसी वस्तु पर कोई बल लगता है, किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तो वहाँ बल की दिशा में त्वरण हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण क्या होते हैं? आंसर नंबर ए होगा। पर लगने वाला बल समानुपाती होता है, ठीक है। जब कोई बस
अचानक मुड़ती हैं। जब बस कोई अचानक मुड़ जाते हैं तो बस से खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं। इसका कारण क्या होता है? सब जानते हैं जड़त्व के कारण। जब बस जब अचानक मुड़ जाते हैं तो उसमें जो खड़े व्यक्ति बाहर की ओर गिरने लगते हैं, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि वहाँ, आंसर नंबर सी, एक रिजल्ट बल शून्य न हो जाए। एक वस्तु त्वरित जब तक होते गए जब तक उसके परिणाम, उसके रिजल्ट शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी होगा। एक केजी भार का मान कितना होता है? 1 ग्राम का भार का मान कितना होता है? आंसर नंबर सी होगा 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी गतिज पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। कैसे होगा? आधा होगा। जब किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो उसका संवेग भी हाफ ही होगा ना। नेक्स्ट, 4 केजी की वस्तु में 5.0 मीटर प्रति सेकंड का वेग 5.0 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए नीड आवेग का मान होता है। आंसर नंबर 20 न्यूटन सेकंड होगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाए जाते हैं तो बल का आवेग होगा, आंसर नंबर 40 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, 40 न्यूटन सेकंड होगा। यांत्रिक, नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी टेस्ट, CG टेस्ट और प्रयोगशाला के दृष्टिकोण से आंसर नंबर डी होगा, बल संरक्षित होगा, क्योंकि जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होते हैं तब बल संरक्षित होते हैं। ठीक है गाइस, ये जो बुक है वो हरिराम पटेल का है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। वैसे हम 2-3 बुक क्वेश्चन देख के कवर करेंगे हमारा सारा टॉपिक। सिर्फ MCQ देखेंगे, नो टॉपिक डिटेल, टाइम वेस्टेज नहीं करने वाले हैं क्योंकि सब पढ़ चुके हैं जनवरी में, है ना। सी टेस्ट से रिलेटेड, CG से रिलेटेड। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होते हैं। इसका कारण होते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण। हम गति, मान लो चाहे बंदूक है, ऐसे बंदूक मारेंगे तो पीछे की ओर धक्का महसूस होते हैं क्योंकि गति के तीसरे नियम के कारण, तीसरा नियम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं। क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ती हुई हवाई जहाज से एक बैग गिर गया। मतलब हवाई जहाज उड़ रहे तो उससे नीचे से बैग गिर गया, मतलब गिर रहे, तो हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंच जाते हैं? ये हवाई जहाज है, ठीक है। हवाई जहाज से एक वस्तु गिर रहे हैं, अब ये अपने ठीक नियत तल पर पहुंच चुके हैं, वस्तु जो गिर रहे थे वो, तो हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, बैग के ठीक ऊपर ही हवाई जहाज होगी। नेक्स्ट, बल गुणनफल है, आंसर नंबर बी, मास और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, वहाँ अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? आंसर नंबर सी, बल अघूर्ण परंतु बल नहीं है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन नंबर MCQ देख रहे हैं। नेक्स्ट, एक चुंबकीय सुई को इक्वल चुंबकीय सुई में रखते हैं, मतलब एक चुंबकीय सुई में समान चुंबकीय सुई में रखते हैं तो बल अघूर्ण होते हैं परंतु वो बल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जब किसी पदार्थ को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधते हैं, मतलब किसी पदार्थ है उसके सिरे को हम रस्सी से बांधकर घुमाया जाते हैं तो यहाँ वृत्त में घुमाना जारी रखते हैं, तो ये आंसर नंबर अभी केंद्र हो जाएगा। जैसे कि ये वस्तु है, मैं ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ तो एक ही जगह में है ना, बस ऐसे 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 घुमा तो अभी केंद्रिक बल हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगते हैं भाई? हम सब जानते हैं अब केंद्रिक बल, क्योंकि वो केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर निकल रहे हैं, अब केंद्रिक बल होगा तभी हम दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। बल का SI मात्रा आप सब जानते हैं, न्यूटन होते हैं बल का SI मात्रा। इसकी जुआ बहन को डाइन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत
प्रतिक्रिया होती है, सब जानते हैं भाई, प्रत्येक रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिसके अपोजिट रिस्पॉन्स होते हैं। तो आंसर नंबर आइजैक न्यूटन ही है उसके प्रतिपादन। प्रकृति जो नेचर के ज्ञात बलों पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुतत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुबल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं, तो आंसर नंबर ए ही सही नहीं है, क्योंकि गुरुतत्व चारों में सबसे प्रबल है, यही सही नहीं है, ए नंबर सही नहीं है। बाकी देखो, विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं, राइट। दुबल नाभिकीय बल विद्युत नाभिकीय का कारण होता है, सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु केंद्र में प्रोटीन और न्यूट्रॉन पर आधारित होते हैं, सही। एंड नेक्स्ट MCQ देखते हैं, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्यों होती? क्यों होती लोलक? सी नंबर, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये लोलक घड़ी है, तो गर्मी के दिन में इसकी जो लंबाई वो छोटे हो जाती, लेकिन सर्दी के दिन में लंबाई बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस समय मूवमेंट करने लगते हैं, लेकिन ठंडक दिन में, गर्मी के दिन में सुस्त हो जाती है, इससे लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन ठंडक दिन में लंबाई घट जाती है। दोनों पूछे जाते हैं, गर्मी एवं सर्दी। लास्ट MCQ देख रहे हैं हमारे बल एवं गति का, ठीक है। इस बुक से हरिराम पटेल के भौतिक विज्ञान के जो बुक है, हमारे विज्ञान पार्ट से विज्ञान वाले सब्जेक्ट लिए जो भाई बहन के लिए CTET क्लियर करना है, CGT क्लियर करना है, प्रयोगशाला में जॉब हासिल करना है, सो MCQ तो देखना ही पड़ेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं MCQ ऑन करना, बस देखना है ध्यान से, ओनली समझना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो देखते हैं, उच्च वेग क्या होता है? आंसर नंबर 2 में मैक, उच्च वेग मैक होता है। तरंग हम सब जानते हैं, एक स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड दाब क्या होता है भाई? दाब फ्लास्कर होते हैं, सब जानते हैं। ऊर्जा जूल होते हैं, ठीक है। तो इसमें किस में मिल रहे हैं? आंसर नंबर सी है, ठीक है, आंसर नंबर सी में जा रहे हैं क्वेश्चन। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप मैं जितना भी क्वेश्चन बताई हूँ बुक से रिलेटेड, हम अनदर बुक से भी देखेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कैसे कैसे बुक से ही देखे जाते हैं। NCERT बुक ही है ये, बट NCERT बुक से भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।